ये हेडिंग सुन के पहली बार में लगता है कि फर्स्ट लॉ पढ़ तो लिया, अब सेकंड लॉ की क्या जरूरत है। नेचुरली एक ही वजह हो सकती है, सेकंड लॉ में कुछ कमी है, फर्स्ट लॉ में कुछ कमी है। फर्स्ट लॉ की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या? देखिए, फर्स्ट लॉ के टाइम हमने कहा था देयर आर 8 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिनके नाम हमें बताएंगे मिस्टर चिराग। हाँ जी, व्हाट आर 8 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? पता है सर, पढ़ेंगे। यहाँ बैच में तो थे तब, नारा तो आपने भी लगाया था। देखिए, साहिल को पता है PVMTS। एन तो नहीं था, अभी गाने की धुन खराब हो गई। देखिए, प्रियंका को पता है PVTS सही बात है, PVTS UFGH, isn't it? तो फिर हीट और वर्क स्टेट फंक्शंस नहीं थे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं थी। मतलब कई बार जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं वी गेट दिस इंप्रेशन कि हीट और वर्क एक जैसी ही तो चीजें हैं, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिच क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं है, फंडामेंटली हीट और वर्क में बहुत सारा डिफरेंस है। इमेजिन द वर्किंग ऑफ एनी हीट इंजन। हीट इंजन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है बाइक का इंजन। किसी भी बाइक का जो इंजन है, लाइक यू नो देयर मस्ट बी सम इंजन, उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली लगी होगी एक पिस्टन, और फिलहाल पिस्टन सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे है, जिसे हम लोग इंजीनियरिंग में कहते थे टॉप डेड पोजीशन, TDP। फिर जब ये गैस को कंप्रेस करेगी, जब सबसे नीचे आती है, दिस वी कॉल टेक्निकली एज द बॉटम डेड पोजीशन। तो ये पिस्टन इन दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट होती है, isn't it? गैस कंप्रेस होती है, कंप्रेस होते ही हाई प्रेशर पे पहुंचते ही स्पार्क प्लग से इग्नाइट करते हैं आप उसे। तो एक तो गैस का प्रेशर हाई था, ऊपर से आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, एक एक्सप्लोजन होती है। व्हेन गैस एक्सप्लोड्स, तो फिर सिलेंडर की पिस्टन के साथ जो भी बहुत सारा मैकेनिज्म लगा होता है, दैट मैकेनिज्म मूव्स, वो टायर को रोटेट करवाता है। यही होता है सिलेंडर का पावर स्ट्रोक। इनफैक्ट इस टॉप और बॉटम डेड पॉइंट्स के बीच में जितना वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम का बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है। आपने सुना होगा कि माय कार इज ऑफ 2000 सीसी, उसमें सीसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, isn't it? वो एक वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है जब ये व्हीकल ऊपर से नीचे आता है, टॉप और बॉटम डेड पोजीशंस के बीच में कितना वॉल्यूम है? 2000 सीसी, वेरी पावरफुल। थिंक ऑफ अ प्रैक्टिकल स्कूटी सच एज एक्टिवा, 100 सीसी भी बहुत है, isn't it? So the fact is कि ये पिस्टन इस पोजीशन से चला और फिर घूम फिर के वापस इसी पोजीशन में आ गया। सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम है। पूरे प्रोसेस में du कितना हो गया? 0. In fact, in a closed cyclic process, change in the value of any property would be 0. Isn't it? तो फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि dq इक्वल टू dw। इसका मतलब है जितनी हीट आपने इस सिस्टम को प्रोवाइड की, ऑल ऑफ दैट इज कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क। लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट लॉ ऐसा कह रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि जो भी फ्यूल इस सिलेंडर में यूज होता है, मे बी पेट्रोल, मे बी डीजल, इट इज हैविंग अ सर्टेन कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू?
हाँ, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करके कितनी एनर्जी मिलेगी, तो सोचिए 1 लीटर को बर्न करके कितनी हीट मिली। अगर वो सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती एज पर दिस फॉर्मूला, तो फिर पहली बात तो इतनी सारी हीट, इतना सारा वर्क, बाइक्स वुड बी गिविंग फिनोमिनल एवरेजेस लाइक 400 किलोमीटर पर लीटर। लाइक सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहती है, अरे 90 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर, पीपल मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी 200-400 तो करो यार, क्या ये बाइक 100 रुपए में 2 महीने से चल रही है। Nobody would mind it अगर इतनी ज्यादा एवरेजेस होती, लेकिन क्या इतनी एवरेज होती है? नॉट एट ऑल। दूसरी चीज ये कि अगर सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती, तो वो जो बाइक को 100 किलोमीटर चलाने के बाद वो बाइक गर्म हो जाती है, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। फ्यूल की प्रोवाइड की हुई सारी हीट तो वर्क में कन्वर्ट हो गई, यानी एजम्पशन गलत है। कोई भी बाइक इतनी ज्यादा एवरेज नहीं दे सकती। रादर ये स्टेटमेंट ही गलत है। फर्स्ट लॉ ऐसा कह रहा है लेकिन ये ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट लॉ की एक लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ कहता है हीट और वर्क एक जैसी तो चीजें हैं, लेकिन एक जैसी नहीं है। उनमें क्या मेजर डिफरेंस है? थिंक ऑफ हीट। एक बॉडी थी, आपने उसे बहुत सारी हीट प्रोवाइड की और उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल थे वो रैंडम डायरेक्शंस में वाइब्रेट करने लगे। हाँ जी, ऐसा ही होता है। इसका मतलब है हीट सुनते ही दिमाग में आता है हीट इज रिलेटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट थिंक ऑफ द क्वांटिटी वर्क। एक सिलेंडर पे लगी है पिस्टन, इसके अंदर है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके यू आर एजेंट डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स कैसे ऑर्डरली तरीके से मूव करेंगे, यानी वर्क इज लिंक्ड विद द ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हीट और वर्क में मेजर डिफरेंस क्या है? हाँ जी, हीट मींस रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वर्क इज रिलेटेड विद द ऑर्डरली डिसिप्लिन्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो हीट इज लाइक कि देयर इज अ क्राउड और लोग इधर उधर दंगा कर रहे हैं रैंडमली। वर्क इज लाइक an army of soldiers marching in a disciplined way. हर किसी की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, isn't it? So imagine this case कि क्या पूरा का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है? Let us try to raise this question. Can work be 100% converted to heat? अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यस, ऑफ कोर्स वर्क कैन बी 100% कन्वर्टेड टू हीट। एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, उनके बीच में एक बॉम्ब फेंक दीजिए, orderly motion will be 100% converted to disorderly motion. In fact, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है वर्क को हीट में कन्वर्ट करने के लिए। एक साइंटिस्ट जूल ने क्या किया, एक टैंक में वाटर भर लिया, एडियाबैटिक मटेरियल का बना हुआ टैंक, और इसमें डिप कर दिया एक थर्मोमीटर और वो मेजर करते रहे इसका टेम्परेचर। हाँ जी, सारी बाउंड्री एडियाबैटिक है। ही नोज व्हाट इज द टेम्परेचर, ही नोज व्हाट इज द मास। साथ में उन्होंने यहां पर लगा दिया एक चर्नर। हाँ जी, चर्नर लस्सी जिससे बनती है,
Isn't it? समुद्र मंथन जिससे हुआ था, मधानी टाइप का डिवाइस। अब ये जो चर्नर है उन्होंने बड़ा केयरफुली क्या कैलकुलेट किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ही नोज कि एक बार घुमाने में कितना वर्क लगेगा अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट रखी। काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उन्होंने फिर गिनती से उसे घुमाया कि 1000 टाइम्स घुमाया। ही नोज कि एग्जैक्टली कितना वर्क किया। Isn't it? बड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशंस। He assumed कि अगर ये सारा वर्क हीट में कन्वर्ट होता है तो फिर वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए, डी क्यू इक्वल टू एम सी डी थीटा। जितना कैलकुलेट किया था एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर बढ़ा। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। वर्क कैन बी 100% कन्वर्टेड टू हीट, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। Isn't it? I repeat, the reverse is not possible. देखिए, वर्क यानी मैकेनिकल वर्क, आपने सिलेंडर को प्रेस किया, यू आर एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज वर्क। वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं इसीलिए, बिकॉज इट कैन बी 100% कन्वर्टेड टू हीट। इलेक्ट्रिसिटी से आप एक इलेक्ट्रिक प्रेस को अगर हीट सप्लाई करते हैं, isn't it? इलेक्ट्रिक पावर 100% हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। So I hope you will all agree with the fact that can work be 100% converted to heat? Yes, but the reverse is not true. Like if we ask this question, can heat be 100% converted to work? इसका आंसर है no. And in fact, cylinder of a bike or let us say engine of a bike में क्या होता है, पेट्रोल या डीजल के कंबस्टन में हीट प्रोड्यूस हुई। इंजन इज ट्राइंग टू कन्वर्ट इट टू वर्क, लेकिन 100% कन्वर्जन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। हमेशा कुछ हीट एटमॉस्फेयर में जरूर रिजेक्ट होगी। इसकी वजह ये नहीं है कि हम अब तक परफेक्ट इंजन नहीं बना पाए, या फिर इंजन के अंदर पिस्टन घूमता है तो यहाँ साइड में कुछ फ्रिक्शन है, isn't it? या फिर जो फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है फिर एक्सपैंड हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी है, वो बातें तो हैं ही। लेकिन अगर आप उनको निग्लेक्ट भी कर दें तो भी हीट कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। दिस सेंटिमेंट इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड एंट्रोपी। अब एंट्रोपी से क्या मेजर होता है, denoted by symbol S. Entropy measures randomness at molecular level. So जब heat energy थी तो randomness is high, work है तो randomness is very low. So नेचर का ये रूल है कि अगर किसी प्रोसेस में रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, वो प्रोसेस फिजिबल है, अपने आप पॉसिबल है। लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। नेचर में अपने आप कभी ऐसा प्रोसेस नहीं होगा जिससे एंट्रोपी डिक्रीज हो जाए। Isn't it? Think of a glass, कांच का गिलास। आपके हाथ में गिलास है, आपने उसे छोड़ दिया, चकनाचूर हो गया। जब तक गिलास आपके हाथ में था 3D स्पेस में एटम्स की कितनी ऑर्डरली सी अरेंजमेंट थी, isn't it? क्या ऑर्डरली अरेंजमेंट थी, isn't it? यानी कि एंट्रोपी बड़ी लो थी। अब जब वो चकनाचूर हो गया तो रेंडमनेस इंक्रीज हो गई। लेकिन क्या टूटा हुआ गिलास अपने आप जुड़ के दोबारा कांच का गिलास बन सकता है? नॉट पॉसिबल। सेकंड लॉ कहता है कि ये संभव ही नहीं है, isn't it? So consider this situation. फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक प्रोसेस होता है जिसमें लेट अस से ये हो गई फर्स्ट लॉ की इक्वेशन, तो रिवर्स प्रोसेस में जो पहले dw था अब नेगेटिव कर दीजिए, du नेगेटिव कर दीजिए, dq भी नेगेटिव। फर्स्ट लॉ कहता है कोई भी प्रोसेस संभव है तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल है। बट नाउ वी हैव सीन ग्लास अपने आप टूट जाएगा, टूटा हुआ अपने आप नहीं जुड़ेगा।
तो मामला ये क्लियर हो रहा है, जो लिख भी लेते हैं कि फर्स्ट लॉ अपने आप में कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, rather there are many limitations of the first law. और क्या है वो मेजर लिमिटेशंस? So number one, it does not predict about feasibility of a process. नंबर टू, हाँ जी, फर्स्ट लॉ की दूसरी लिमिटेशन कि इट डज नॉट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस. तीसरी और भी मेजर लिमिटेशन कि इट डज नॉट डिफरेंशिएट between heat and work. और नेचर का एक गोल्डन रूल ये है कि work can be 100% converted to heat, but vice versa is not possible.